बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप लोगों को केक और बिस्किट बनाना मुश्किल लगता है तो ट्राई करें ये आसान और मज़ेदार स्नैक्स की रेसिपी जो कि सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनको ये स्नैक्स ज़रूर बना कर दें। उनको इतने पसंद आएंगे कि वो केक और बिस्किट को छोड़कर रोज़ आपसे इसी की फरमाइश करेंगे। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक कर दें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप नीम गर्म दूध। इसको हम बोल में ऐड कर देंगे। 1 अंडा इसमें शामिल करेंगे। 2 खाने के चम्मच घी या फिर ऑयल ऐड करेंगे, लेकिन अगर आप लोग घी ऐड करें तो ज़्यादा अच्छा है। 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस इसमें शामिल करेंगे। आप लोग इसकी जगह पर सब्ज़ इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तकरीबन पौना कप यानी कि 1 कप से थोड़ी कम मैंने यहाँ पर पिसी हुई चीनी ली है। अगर आप लोग ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो पूरी 1 कप भी डाल सकती हैं। साथ ही हम इसमें 2 कप मैदा शामिल करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसको अच्छे से गूंद लेंगे। अच्छा, एक बात का आपने ख्याल रखना है कि डो को सॉफ़्ट नहीं बनाना है, बल्कि अगर आपको लगे कि डो थोड़ी सी सॉफ़्ट हो रही है तो आप इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच मैदा और शामिल कर लें। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। इसके बाद इसको कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि डो थोड़ा सा सेट हो जाए। 15 मिनट रेस्ट देने के बाद हम इस तरह से डो का थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स छोटी या बड़ी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी मत बनाइएगा क्योंकि वो फिर अंदर से कुक नहीं होंगी। तो इस तरह से मैंने सारी बॉल्स बनाकर रेडी कर ली हैं। 2 कप मैदे से तकरीबन यहाँ पर 19 से 20 बॉल्स बन के रेडी हुई हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर एक बॉल में थोड़ा सा दूध लिया है और साथ ही मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं। बॉल को हम दूध के अंदर हल्का सा डिप करेंगे और इसके ऊपर तिल की अच्छी तरह से कोटिंग कर लेंगे। अच्छा, दूध में डिप करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस तरह से तिल की जो कोटिंग है वो अच्छे से हो जाएगी और जब हम इन बॉल्स को फ्राई करेंगे तो तिल ऊपर से उतरेंगे नहीं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप सेसमी सीड्स ही इस्तेमाल करें, बल्कि इसकी जगह पर आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट क्रश करके लगा सकते हैं, जैसे कि बादाम, पिस्ता या फिर मूंगफली वगैरह। तो इसी तरह से सारी बॉल्स के ऊपर आपने सेसमी सीड्स की बहुत ही अच्छे से कोटिंग कर लेनी है। इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। और इन स्नैक्स को बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप मैदा ही इस्तेमाल करें, बल्कि इसकी जगह पर आप गंदम का आटा, जौ का आटा या फिर मल्टीग्रेन आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को हल्का सा गर्म कर लिया था और आधी बॉल्स मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हम इसको कुक कर लेंगे और इसी तरह से हमने इसके अंदर हल्का हल्का चम्मच चलाते रहना है ताकि सारी साइडों पे एक जैसा कलर आए। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि मैंने इसके अंदर 1 चाय का चम्मच मीठा सोडा भी ऐड किया था, तो वो आपने लाज़मी ऐड करना है। उसी से ये बॉल्स राइस होंगी और अंदर तक अच्छे से कुक होंगी, तो वो आपने लाज़मी डालना है। तो यहाँ पर जो हमारे स्नैक्स हैं वो अच्छे से कुक हो चुके हैं और बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे और जो बाकी बॉल्स हैं वो भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। अच्छा, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी बॉल्स जो हैं वो बिल्कुल क्रैकलेस बने, मतलब इनके ऊपर कोई भी क्रैक्स वगैरह ना हो, तो आपने मीठा सोडा थोड़ा कम क्वांटिटी में ऐड करना है। लेकिन मैंने थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में इसलिए ऐड किया था क्योंकि जब इनके ऊपर हल्के से क्रैक्स बनेंगे तो ये अंदर तक अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी से हमारी ये स्नैक्स बन के तैयार हो चुके हैं। अच्छा, इन स्नैक्स की जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है वो ये है कि जब हम इनको फ्राई करते हैं तो ये बहुत कम ऑयल अपने अंदर अब्जॉर्ब करते हैं। जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही ज़बरदस्त ये स्नैक्स बन के रेडी हुए हैं। अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।